शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले भूतेश्वराय। नमः शिवाय भोले भूतेश्वराय। नमः शिवाय भोले रामेश्वराय। नमः शिवाय भोले रामेश्वराय। जगदीश्वराय भोले जगदीश्वराय। जगदीश्वराय भोले जगदीश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले जगदीश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले गंगाधराय। नमः शिवाय भोले गंगाधराय। नमः शिवाय भोले जगदीश्वराय। नमः शिवाय भोले जगदीश्वराय। नमः शिवाय भोले जटाधराय। नमः शिवाय भोले जटाधराय। नमः शिवाय भोले नंदीश्वराय। नमः शिवाय भोले नंदीश्वराय। नमः शिवाय भोले त्र्यंबकेश्वराय। नमः शिवाय भोले कमलेश्वराय। हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। जाए उत्तान पारस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां सुनीति और सुरुचि दोनों के ही एक एक बच्चे। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। लेकिन महाराज सुनीति से ज्यादा सुरुचि से प्रेम करते तो सुनीति को राज दरबार से बाहर निकाल दिया। खेलते खेलते बच्चों के द्वारा जब पता लगा ध्रुव जी महाराज को कि हमारे पिता उत्तानपाद महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, जाकर पिताजी को दरबार में प्रणाम किया। महाराज को सुनीति मां के सुपुत्र और आपके सुपुत्र ध्रुव का प्रणाम स्वीकार हो। जहां उत्तानपाद महाराज ने सुना कि हमारा बच्चा है, तुरंत उठाकर गोद में बिठाया और आसन पे बैठ गए, सिंहासन पे। सौतेली मां सुरुचि ने देख लिया, दौड़कर आई और गोद से हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे उतार दिया और बोला, अरे अभागिन के बेटा, तेरी माँ अभागिन है और तू जिस गद्दी पर बैठने का सपना देख रहा है ना, ये तुझे कभी नहीं मिलने वाली। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो जंगल में जा, एकांत में भगवान की तपस्या कर। जब तपस्या से प्रभु प्रसन्न होकर आए तो वरदान मांगना कि अब की बार तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। इन वाक्यों से सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। भगवान का अपमान कि भगवान से बड़ी अपनी कोख को मान लिया, और भक्त का अपमान
कि नन्हे से 5 वर्ष के बालक को जंगल में जाकर भगवान की भक्ति करने का कह रही है। रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए। माता सुनीति ने पूछा कि बेटा क्या बात हुई। ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे सौतेली माँ ने मुझे ऐसे व्यंग भरे वचन सुनाए। सुनीति माँ ने ये कभी नहीं कहा कि उस सौतेली माँ ने तुझे ऐसा कहा तो तू उसको प्रत्युत्तर दे के आता। नहीं, सुनीति माँ ने शिक्षा दी कि बेटा जो सौतेली माँ ने तुझसे कहा है वो एकदम सत्य है। अरे मैं अभागिन हूं, पति के रहते हुए भी मैं पति से वंचित एकांत में रह रही हूं। ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। इसलिए बेटा तू रो मत। और उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने सच कहा है। एकांत में जब हम नितांत शांत बैठकर भगवान को पुकारते हैं तभी भगवान हमें दर्शन देने आते हैं। इसलिए बेटा सौतेली माँ ने तुझे अपने पिता की गोद से उतारा है, लेकिन उनसे बढ़कर भी एक जगत पिता है जिनकी गोद में बैठने के बाद कभी कोई उतार नहीं सकता। सारी रात ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से पूछने लगे कि मैया पिताजी से तो मैं मिलकर आया हूं, जगत पिता कहां मिलेंगे वो बता। अपने नन्हे से बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए दुलार करती हुई माँ ने कहा कि बेटा भगवान कहां नहीं है, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, बस हम में ही वो सिद्ध दृष्टि नहीं है कि हम उन्हें पहचान सकें। आप जंगल में गौ चारण कर रहे हैं, गायें चरा रहे हैं, गायें चराते हुए भगवान आपके सामने आ गए, प्रकट हो जाते हैं, हाथ में बंसी लेकर मोर मुकुट गले में जंती माला पहनकर आ गए, तो आप क्या सोचोगे? अरे कोई बैरू पे आए। आप पहचान थोड़े पाओगे कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि हम में वो सिद्ध दृष्टि नहीं है। भगवान को ना कोई देख सकता है, ना जान सकता है, ना समझ सकता है, लेकिन अगर उन्हीं की कृपा हो जाए तो अपने आप सब कुछ जानकारी हो जाती है। ध्रुव जी महाराज के मन में उत्कंठा जगी कि हम अब जगत पिता से मिलकर आएंगे। मध्य रात्रि में माताजी के सोने के बाद में जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा, ध्रुव जी महाराज को पूरी रात नींद नहीं आई। नंगे पांव चल दिए जंगल में बिना मां को बताए। चलते 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 दोपहरी हो गई। भयंकर सूर्य की प्रखर किरणें, गर्मी से सिर तपने लगा, प्यास लगने लगी। जमुना के किनारे बैठकर जो जल पीने लगे तो मन में वहम आ गया कि ना जाने में जल पी लूंगा तो भगवान मिलेंगे कि नहीं। जल पीना भी छोड़ दिया, ऐसे ही नंगे पांव चले जा रहे हैं तो बिना जल के कारण भूख प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तुरंत नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने बालक को गोद में उठाया, अपने कमंडलू के जल का प्रोक्षण किया। जब होश आया तो पूछा बेटा इस जंगल में क्यों आए? ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे भगवान से मिलना है। आप यदि उनका पता जानते हो, एड्रेस जानते हो तो मुझे बताओ कहां मिलेंगे। नारद जी ने मन में बड़ा भ्रम हुआ नारद जी को कि देखो इतना सा नन्हा सा बालक जो भगवान के मिलने के लिए आया है। नारद जी ने पहले उसकी परीक्षा ली कि बेटा अरे बड़े बड़े संत मुनि हजारों वर्षों की तपस्या कर करके परेशान हैं, तब जाकर कहीं एक पदनक चंद्रिका की झलक ठाकुर जी की उन्हें मिल पाती है। तुझे इतनी सी अवस्था में कहां ठाकुर जी मिल जाएंगे? ध्रुव जी ने कहा सुनो महाराज, आप यदि मेरे ठाकुर जी का भगवान का पता जानते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। नारद जी समझ गए कि बालक शिष्य बनाने लायक है। तुरंत नारद जी ने मंत्र फूंक दिया और अपना चेला बना लिया और कहा कि बेटा यहां से सीधे जाओ और तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि। यहां से यमुना के तट पर मधुवन में जाकर नितांत एकांत में बैठकर भगवान के भजन करो। और ध्रुव जी महाराज ने ऐसी भगवान की भक्ति करी, ऐसी तपस्या करी कि अपने दाहिने चरण के अंगूठे पर
खड़े होकर जो भगवान का ध्यान करके प्राणायाम खींचा कि सारे संसार का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। श्वास सबका, जलचर थलचर जितने जीव हैं सबका श्वास रुक गया। और तो और स्वर्ग के देवता छटपटाने लगे, उनका भी श्वास बंद हो गया। देवता दौड़े और भगवान की शरण में पहुंचे। नैवं विदाम भगवन प्राण रोधम चराचरस्या किल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु, आप शरणागत की लाज रखने वाले हैं। ना जाने ऐसा हमारे साथ क्या हुआ कि हमें श्वास ही नहीं मिल रहा, श्वास बंद हो गया। भगवान बोले, मां अभीष्ट उत्तान पादिरमयी संगतात्मा, कि उत्तान पाद का जो बेटा है ध्रुव, उसने अपनी आत्मा मुझ परमात्मा से मिला ली है, इसलिए तुम सबका प्राणवायु अवरुद्ध हो गया है। मधुरवनम भृत्यदिद्रक्षयागतः, भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर मानो आज अपने भक्त के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। अरे यदि हम भगवान का दर्शन के लिए लालायित रहते हैं तो भगवान भी ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। मधुवन में आकर भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसी झांकी भगवान की बाहर है वैसी की वैसी झांकी ध्रुव जी महाराज को अपने अंतःकरण में दिखाई पड़ रही है। भगवान ने ध्रुव जी के मन की वो झांकी अदृश्य कर ली। छटपटाकर ध्रुव जी ने नेत्र खोले कि कहां भाग गए। जो देखा कि सामने वही झांकी शंख चक्र गदा पद्म लीवे भगवान श्री नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब हाथ जोड़कर ध्रुव जी खड़े हैं, मन में सोच रहे हैं कि माताजी से हमने खूब बातें की, देवर्षि नारद जी गुरुजी से भी हमने पूछा, लेकिन ये पूछना तो भूल ही गए कि जब भगवान आ जाएं तब उनकी स्तुति कैसे करें। हम तो कहीं पढ़े लिखे हैं नहीं। ध्रुव जी की मनस्थिति को भगवान ने समझ लिया और अपने एक हाथ से अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करवा दिया। जो शंख का स्पर्श हुआ कि ध्रुव जी को तमाम वेद वेदांत धर्म शास्त्र कंठस्थ हो गए। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे ध्रुव जी महाराज। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमिमा संजीवयत्य किल सश्वधाम्ना अन्यसहस्रचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मन में रहने वाले परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में विद्यमान सकल जगत के आधार शक्तिधर परमात्मा हो, स्वयं जगन्नाथ हो। आप ही मेरे मन के भीतर घुस गए थे और मेरी सोई हुई ने ही अपनी दिव्य शक्ति से जगाया है। तेना बिना भगवान की मर्जी के इस धरती पर पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि राम कीन चाहो होई करे अन्यताई न कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, लेकिन हम भरोसा कर लेते हैं, हम अहम पाल लेते हैं कि हमने ऐसा किया। आप कुछ नहीं कर सकते। कोई कितना भी बड़ा मधुर संगीतज्ञ है, अच्छा गाने वाला है। एक वीडियो हमने देखा था, उसका हम नाम तो भूल गए, महिला थी कोई बड़ी प्रसिद्ध गायिका, और गाते गाते जो 8-10 लाख रुपए एक रात का लेती थी चार्ज, गाते गाते ही बीच मध्य रात्रि में बीच भजन में ही ना जाने ठाकुर जी ने क्या किया कि वाणी चली गई। अब गा के बताओ।
लाइट आ रही है, लाइट जल रही है, अब बल्ब को अभिमान हो गया कि देखो मेरा प्रकाश। इतने में लाइट चली गई। क्यों? अब कहां गया तुम्हारा प्रकाश? तो वही भगवान की भक्ति, वही भगवत कृपा रूपी वो करंट से हम जुड़े रहे, तब हमारा सार्थक होना है। बिना भगवान की मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी ही करवा रहे हैं, और जो कर नहीं, क्योंकि वही सुन सकता है जिसके पूर्व पुण्य प्रबल होंगे। नहीं तो कई लोग तो कथा सुनने में भी आकर बैठ जाते हैं, तो आते ही यहाँ पे भी निद्रा देवी आ जाती है, कथा तो फिर गई। तो इससे बढ़िया तो वही चारपाई को ही दुख दो। बोलो राधे राधे। तो सनकादिकों ने एक सूत्र बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं प्रतु महाराज के वंश में आगे चलकर महाराज प्राचीन भर ही हुए। प्राचीन भर ही बड़े भारे कर्मकांडी, लेकिन बड़े बड़े यज्ञ करवाते, उन यज्ञों में पशुओं की बलि भी देते। नारद जी ने देखा तो जाकर कल्याण का मार्ग पूछा। तब नारद जी ने कहा कि राजन आप ये क्या कर रहे हो? एक तरफ पुण्य कर रहे हो और दूसरी तरफ पाप भी कर रहे हो। अरे बड़े भारी यज्ञों का आयोजन आप कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, और अंत में पशु की बलि भी दे रहे हैं, तो ये पाप भी है। क्या करें? तो नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया कि पुरंजन और अभिज्ञात नाम के दो मित्र थे। पुरंजन ने अभिज्ञात से बोला कि चलो मित्र कहीं घूम के आते हैं। अभिज्ञात ने कहा कि हम तो कहीं नहीं जाएंगे, तुम जाओ। अभिज्ञात पुरंजन चला और घूमते घूमते लाखों शहर घूम लिए। तब एक शहर इसको सुंदर लगा, 9 दरवाजों का शहर दिखाई पड़ा, उसमें घुस गया। दरवाजे के ऊपर 5 मुंह का सेनापति, 5 मुंह का सैनिक इसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था, द्वारपाल था। आगे घुसा तो सामने देखा एक सुंदर नवयौवन संपन्न युवती अपने 10 सैनिकों के साथ घिरी चली आ रही थी, और एक सेनापति भी था। एक सेनापति भी था। अब पुरंजन ने जाकर उस देवी से राम राम करी। देवी जी राम राम। उस देवी ने कहा राम राम। पुरंजन उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि दीवाना हो गया। उसने पूछा, देवी जी आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? उस देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरे माता पिता कौन है मैं नहीं जानती, मैं कहां से आई हूं मुझे नहीं पता, किसने मेरा लालन पालन किया है उसे भी मैं नहीं पहचानती। हाँ मैं इतना जानती हूँ कि इस नगर की मैं अकेली मालकिन हूँ, मैं रानी हूँ इस नगर की। पुरंजन ने धीरे से कहा, तो देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ, तो हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? उस युवती ने कहा ठीक है महाराज, और पुरंजन ने उस युवती के साथ विवाह कर लिया और उसका नाम हुआ पुरंजनी। अब पुरंजनी के साथ विवाह करके ये पुरंजन उसी नगर में बस गया, और ऐसा उसके मोह के जाल में फंस गया कि क्वचित गायति गायन्त्या मृदति क्वचित। पुरंजनी गाये तो पुरंजन गाये, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। ऐसा उसके प्रेम जाल में फंस गया। एक दिन की बात है, एक जरा नाम की काली कलूटी कन्या जिससे कोई विवाह नहीं करता जंगल में रो रही थी। तो एक चंडवेग नाम का गंधर्व आया, उसने कहा देवी क्यों रो रही हो? उस देवी ने कहा कि महाराज इस संसार में मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। चंडवेग गंधर्व ने कहा कि सुनो, मेरे साथ 360 काली गंधर्वियां हैं और 360 गंधर्व हैं। ऐसा करो इन सैनिकों को ले जाओ और जिस पुरुष को तुम पसंद करो उसी से विवाह कर लेना। अब वो जरा नाम की कन्या चली और चलते चलते उसकी दृष्टि पुरंजन के ऊपर पड़ गई कि ये बड़ा सुंदर है। उसने आक्रमण किया। आक्रमण किया तो पुरंजन के पास तो 10-5 सैनिक और
उस जरा नाम की कन्या के पास में 720 सेना आक्रमण हुआ तो उसके सैनिक एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में 5 मुख वाला जो द्वारपाल था वो भी समाप्त करके जरा नाम की कन्या ने पुरंजन को जकड़ लिया। अब पुरंजन को जब पकड़ा तो पुरंजन तो पुरंजनी के वियोग में था। हाय हाय मेरी पुरंजनी, मेरे बगैर वो कैसे जिएगी? अरे मेरे बगैर तो वो खाएगी भी नहीं, पिएगी भी नहीं, सोएगी भी नहीं, तो मर जाएगी। तो जो छाती पीट कर पुरंजनी पुरंजनी करके मरा तो दूसरे जन्म में स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। शास्त्र कहते हैं अंत्ययामति सा गति। भाई जैसी अंत में हमारी गति होती है, हमारी मति बुद्धि होती है, वैसा ही हमें गति प्रदान होती है। मलय ध्वज नाम के एक राजा के साथ इसका विवाह हुआ। राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो पहले सती प्रथा थी। राजा के मृत शरीर के सिर को अपनी गोद में रखकर ये चिता के ऊपर भस्म होने के लिए बैठ गया, सती होने के लिए। अब इसका जो पुराना मित्र था अविज्ञात, उसने सोचा कि हमारा मित्र कहाँ खो गया भाई, अभी तक नहीं लौटा। ब्राह्मण का भेष बनाकर आया और जो चिता के ऊपर स्त्री रूप में बैठे हुए पुरंजन के ऊपर दृष्टि पड़ी, अविज्ञात वो ब्राह्मण बोला, अरे मित्र घूमते घूमते इतने घुमक्कड़ हो गए हो कि हमें ही नहीं पहचान रहे। कहो मित्र किसके साथ सता हो रहे हो? अब ये पुरंजन तो स्त्री बना हुआ था। इसने कहा, अरे ब्राह्मण तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिर को गोद में रखकर सती होने जा रही है, तुम उसे अपना मित्र कह रहे हो? अरे तुम हमारे मित्र कहां से हुए? अविज्ञात ने हाथ पकड़ के पूर्व जन्म का याद दिलाया। तब वो स्त्री शरीर छोड़कर पुरंजन पुनः अविज्ञात के साथ गया और दोनों मित्र आनंद से मानसरोवर के हंस बनकर प्रेम से रहने लगे। नारद जी ने प्राचीन वरी से पूछा, राजन कुछ समझ में आया? प्राचीन वरी ने कहा, महाराज कथा सुनने में आनंद तो बहुत आया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। नारद जी ने कहा, सुनो, ये अविज्ञात और पुरंजन कौन है? दो मित्र। अविज्ञात तो है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। ये जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि हम घूम के आएंगे, तो लाखों शहर घूमे। ये लाखों शहर क्या है? लाखों शहर है 84 लाख योनियां। उन लाखों शहरों में एक सुंदर शहर, 9 दरवाजों का शहर जो पसंद आया, ये कौन है? ये हमारा मानव तन, मानव शरीर। और इस मानव शरीर की रानी कौन है? पुरंजनी, वो है बुद्धि। तो जब जीवात्मा इस शरीर में आता है तो बुद्धि के साथ विवाह कर लेता है। और इसके 10 सैनिक कौन है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 10 सैनिकों का मालिक जो सेनापति है, ये कौन है? ये है मन। और 5 मुख वाला जो द्वारपाल है, जो दिन रात इस शहर की रखवाली करता है, ये कौन है? पंच प्राण वायु। जो हम श्वास दिन रात लेते हैं, ये पंच प्राण वायु है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उद्यान। जो जब शरीर सो जाता है तो भी श्वास तो चलता रहता है दिन रात। अच्छा, ये जरा नाम की कन्या कौन है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता? जरा नाम वृद्धावस्था, बुढ़ापा। अब हम किसी से पूछे कि भाई तुम बूढ़े होना चाहोगे, कौन कहेगा? क्यों? अरे जो बूढ़े हो जाते हैं वो भी च्यवनप्राश खा खा के टक्कर लेने की कोशिश करते हैं जवान बनने की, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ती। बोलो पड़ती है कि नहीं? ज्यादा गोड़ा दुखवा लागेगा तो बदामा ले आओगा, शाम न गड़ारवाना, सुबह 8 काचा दूध के साथ भी होगा, कतना ही पी लो। जब बुढ़ापो आओगे ना तो सबसे पहली पगा नहीं पकड़ो, पगा ही लागे से वो आता ही। बोलो राधे राधे। और ये चंडवेग नाम का गंधर्व, ये है 1 वर्ष का राजा। कालचक्र समय 1 वर्ष में
लगभग 360 से 65 दिन होते हैं। तो 365 तो दिन और 365 रात, ये हो गए 730 सैनिक। अब प्राचीन वरही के सब समझ में आ गया और अपना राजपाट सब त्याग कर नितांत एकांत में जाकर भगवान के भजन करते हुए मुक्त हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं प्राचीन वरही के वंश में आगे चलकर 10 बेटा हुए प्रचेतागण, जिन्होंने हरि और हर को प्रसन्न किया। नारद जी से पूछा कि महाराज ये बताइए, भगवान सबसे ज्यादा किस पर प्रसन्न होते हैं? नारद जी कहते हैं कि 3 सूत्र अपने जीवन में उतार लो। जिसने 3 सूत्र अपने जीवन में उतार लिए, समझो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। अच्छा महाराज, कौन कौन से? आप भी सुन लेना। 3 सूत्र हैं जीवन के, जिनसे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। दिखावे से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्या सुजनार्दनः। 3 सूत्र है। दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया का भाव रखो। संतुष्ट्यायेन केन वा, भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसी में संतोष रखो। दूसरे के छीनने की कोशिश मत करो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी 10 इंद्रियों को अपने मन के द्वारा संगठित रखो, नियंत्रित रखो। क्योंकि ये इंद्रियां घोड़े हैं हमारे इस तन के। क्योंकि आपने यदि स्वच्छंद इन घोड़ों को छोड़ दिया तो इस मानव रूपी रथ को ले जाकर ना जाने किस गहरे गड्ढे में ये इंद्रियां रूपी घोड़े डालेंगे कि कभी निकल नहीं पाओगे। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बड़े, इनमें संयम के हरदम ही कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और नारद जी कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में ये 3 सूत्र उतार लिए, समझ लो ठाकुर जी उसके ऊपर रीझ गए, प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे प्रियव्रत, उन्होंने एक दिन सोचा कि ये रात क्यों होती है, रात को दिन ही क्यों नहीं बना रहता। इन्होंने अपने तपोबल से ऐसे तेजोमय रथ का निर्माण किया कि उस रथ में से इतना प्रकाश निकलता है मानो साक्षात सूर्य के समान हो। तो पृथ्वी पर 7 दिन तक 7 परिक्रमा की, तो 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात हुई नहीं। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे प्रकृति की बनाई हुई कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैंने रात इसलिए बनाई है कि 24 घंटे यदि ये मानव काम करेगा तो मशीन भी फूंक जाती है, तो इसे विश्राम चाहिए। दिन भर थक हार कर रात्रि में ये विश्राम कर लेगा। और रात में ही कामी पुरुष जो होते हैं वो वासना का भोग करेंगे। रात में ही जो योगी जन हैं वो नितांत एकांत में भगवान की योग समाधि लगाएंगे, ध्यान करेंगे। और रात के अंधेरे में ही चोर अपना काम भी करेंगे। अंधेरा ही नहीं होगा तो चोरों को समय कैसे मिलेगा? चोर दिन में नहीं आते, रात में आते हैं। अब कलयुग की बात हो रही, दिन दहाड़े कोई चोरी हो जाए वो एक। तो बेटा ऐसा मत करो,
तब प्रियव्रत महाराज ने अपना आग्रह त्यागा। लेकिन 7 दिन तक 7 परिक्रमा करने पर इस धरती पर 7 द्वीपों की रचना और 7 सागरों की रचना हो गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ और अपने 7 पुत्रों को बुलाकर एक एक पुत्र को 7 द्वीपों का अधिपति बनाकर प्रियव्रत महाराज संत प्रवृत्ति को धारण करके मुक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्निद्र, और आग्निद्र के बेटा हुए 9, जिन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए और 9 खंड करके एक एक बेटे को उन 9 खंडों का अधिपति बना दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि, जिनका विवाह हुआ मेरु देवी से, लेकिन संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो इन्होंने मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, महाराज मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। भगवान बोले कि मेरे समान तो दूसरा कोई है नहीं। अच्छा तुम मांग रहे हो तो ठीक है, हम ही तुम्हारे बेटा बनकर आएंगे। और मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने ही ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। बोल ऋषभ भगवान की। और ऋषभ देव जी महाराज ने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनसे ही इस देश का नाम, अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष हो गया। आसीदे नेदम वर्षम भारतमिति विपिदिशन्ति, इस देश का नाम ही भारतवर्ष हो गया। अंत में ऋषभ देव जी महाराज ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि बच्चों, इस संसार में 2 ही आनंद है, एक है विषयानंद, एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद खाना पीना सोना विषय भोग करना, बच्चे पैदा करना, उनका लालन पालन करना, ये आनंद तुम्हें हर योनि में प्राप्त होगा। लेकिन उससे बढ़कर है ब्रह्मानंद, जो परमात्मा को प्राप्त करने में जो आनंद है वो किसी दूसरे में नहीं है। अवधूत वृत्ति धारण करके ऋषभ देव जी महाराज विचरण करने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के पास आई, लेकिन ऋषभ देव जी ने उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया। तन पर एक धागा भी अपने तन पर नहीं रखते ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी की उन क्रियाओं का अनुसरण किया अरहन नाम के एक राजा ने। और यहीं से हमारे सनातन धर्म की एक डाली, एक शाखा प्रस्फुरित हो गई, जिसका नाम है जैन मत। जैन जो धर्म है ये भी हमारे धर्म में से ही निकला हुआ है। ऋषभ देव जी के द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभ नंदन जो भरत जी थे सबसे बड़े, उनको जब वैराग्य हुआ, अपने सबसे बड़े बेटा सुमति को राज्य भार सौंपा और नेपाल में पुलह आश्रम में भजन करने के लिए चल दिए। देखिए हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, जिनको प्यास लगे, जिनको भूख लगे, वो यहाँ पंडाल से दूर जाकर कर लें, क्योंकि अब थे तो सामने बैठ पानी पी रहा छो तो माँ का भी कट सूख रहा है, मैं कैसे पीवा बताओ। और आपको तन तो गार को चर माँ को कशो लोया कुछ, आप तो मानव चोर, माँ को शरीर कहीं शरीर मशीन से कहीं, जो एक बार पेट्रोल डाल दे रहा चले ही जाओ, जैसे ट्रैक्टर चाल रही हो सुबह सुबह। आप व्यवस्था जरा साइड में कर दें, जिनको प्यास लगेगी वो उठ के अपने आप पी लेंगे, जिससे ना तो आप डिस्टर्ब होंगे, ना कथा सुनने वाले डिस्टर्ब होंगे, ना हमारा ध्यान भंग होगा। आप देख रहे हो हमारा एकाग्र चित्त से कथा ही चल रही है केवल मात्र, ना तो वैसा बाहर सत्यनारायण भगवान की तरफ में भी मांझ देगा पोथी नीचे नाड़ कर, फिर कहीं आनंद आओगे। इसलिए ध्यान भंग ना करें, कुछ देर की बात है। और देखो जीव तो कड़ भी को नहीं हमारी गारंटी से, कोई को अगर कड़ रहे हो ना मैं रोक लूंगा, बाहर तो कौन कड़े, यहाँ तो
4 बजे 5 बोले कट जाओ, 4 बजे ताए तो न कट। बोलो राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जयकार तो निकाल लगा लो। आज तो कोई चौथ को वास भी कौन है, रियाती खुलाया होगा तो फिर सुबह तो चकाचक बढ़िया राबड़ी छाछ का टक्कर देरी आया होगा। अस्तु पुनः प्रसंग पे चले। बोला आश्रम में नेपाल में जब भरत जी महाराज तप करने के लिए गए तो एक दिन की बात है, गंडकी नदी में अपने कमर तक के पानी में खड़े होकर सूर्यार्घ दे रहे थे कि उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी वो जल पीने के लिए आई। जैसे ही जल पीने लगी कि पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाई। मृगी ने, उस हिरणी ने अपने प्राण बचाने के लिए नदी में छलांग मार दी। जो छलांग वेग से लगाई कि उसके गर्भ का जो बालक था, जो मृग श्रावक था, वो जल में गिर गया और हिरणी तो नदी में गिर के मर गई। भरत जी ने भजन छोड़ा, जाकर उस हिरण के बच्चे को उठाया, अपनी गोद में लेकर आश्रम पे ले आए। अब जैसे ही भरत जी भजन करने के लिए बैठे कि वो हिरण का बच्चा आए, उन्हें अपनी जीभ से चाटने लगे, तो भजन छोड़कर उसको दुलार करने में लग जाए। अब धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन की बात है, हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड में मिलकर जंगल में भाग गया। भरत जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि कहां गया मेरा बच्चा, और उस हिरण के बच्चे को याद करते करते ही अपने प्राण छोड़ दिए। तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, हिरण बनकर प्रकट हुए। और तीसरा जन्म में हिरण का शरीर जब छूटा तो एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। पिताजी ने खूब समझाया कि बेटा, ब्राह्मण के घर में तेरो जन्म भयो है, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले। ठीक है पिताजी, याद कराओ। पिताजी तो आंख बंद करके 108 बार गायत्री मंत्र बोले और पूछा बेटा हो गया याद? भरत जी ने कहा पिताजी, जब से आपने मंत्र बोलना चालू किया ना, तब से इस बिल में 999 चींटे घुस गए। पिताजी ने कहा अरे मूर्ख, तू मंत्र याद कर रहा था कि चींटे गिन रहा था? लगता है तेरी बुद्धि जड़ के समान है, इसमें कोई चेतना है ही नहीं। और नाम के आगे लग गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की। पिताजी का देहावसान हो गया। 4 भाई थे, 3 भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आई। अब बेटे ठाले को रोटी कौन दे? भाभियों ने भाइयों के कान भरना चालू कर दिया कि देखो जी, ये तुम्हारा भाई है, लिठल्ला पड़ा रहता है, खूब खा पी के मोटा तगड़ा हो रहा है, काम काज कुछ करता है नहीं। ऐसे करो, इसकी खटिया को डाल दो खेत पे, कम से कम रुखाड़ी तो करेगो। खटिया डाल दी खेत पे। अब जड़ भरत जी महाराज तो अपने आनंद में लेटे रहते और यही गीत गाते, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ ये चिड़िया हो भर भर पेट। क्यों? जिसके भाग में जो दाना लिखा है वो पाकर रहेगा। आपने इतने तार जीरा ये सब गड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी गया कुछ अच्छा को ना। क्यों? क्योंकि उनके भाग में वो दाना है, वो खा के रहेगा। कितना भी आप प्रयत्न कर लो, उसे रोक नहीं पाओगे। अब एक दिन की बात है, एक डकैतों का सरदार जिसने चामुंडा मैया से वरदान मांगा कि देवी मेरे घर में पुत्र का जन्म हो गया तो आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसके बेटा का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हो गया तो उसने डकैतों से कहा कि जो मिले उसे उठा लाओ। और तो कोई मिला नहीं, खेत पे पड़े मिले जड़ भरत जी, उठा के ले गए। चलो बाबा। जड़ भरत जी चले, खूब अच्छे से स्नान करवाया, नया वस्त्र, नई वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के व्यंजनों का भोजन करवाया और फिर बोला बाबा गर्दन नीचे झुकाओ। क्यों? गर्दन उड़ाएंगे। जड़ भरत जी महाराज जैसे सिद्ध जो संत होते हैं, वो इस शरीर को
उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे एक सांप अपनी केंचुली त्याग देता है। जड़ भरत जी ने सोचा कि ये तो नश्वर शरीर है, आज नहीं तो कल छूटना ही छूटना है। ठीक है, आज सही। गर्दन नीचे झुका के खड़े हो गए और जो तलवार उठाई डकैतों के सरदार ने कि मैया भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया ने देखा कि ये दुष्ट ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की बलि मुझे देंगे। डकैतों के सरदार के हाथ में से तलवार छीनी और जितने डकैत थे सबकी गर्दन उड़ा दी। जड़ भरत जी महाराज नीची गर्दन करके मन में विचार करते कि अब तलवार आएगी, अब तलवार आएगी। 2 घंटे तक खड़े रहे लेकिन तलवार फिर भी नहीं आई। जो ऊपर खड़े होकर देखे तो सारों जितने भी डकैत थे उनके धड़ पड़े हुए हैं, गर्दन सबकी गायब। भद्रकाली मैया को प्रणाम करके आगे बढ़े तो सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग के लिए जा रहा था। उसका एक कहार बीमार हो गया, पालकी ढोने वाला। राजा ने कहा जो मिले उसे लगा लो। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। हे बाबा चलो हमारे महाराज की पालकी उठाओ। ठीक है भाई, धर दो कंधे पे। जड़ भरत जी के कंधे पर पालकी ढो दी। चलते चलते पांव के नीचे जहां चींटा आए कि उछल पड़े। अब जब पालकी ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा। जो जड़ भरत जी उछले कि उसका सिर, रहुगण का सिर पालकी के कोने से टकराए। बोला अरे दुष्टों, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, सर फोड़ दिया मेरा। ढंग से पालकी चलाओ नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि याद रखोगे जिंदगी भर। और कहार बोले महाराज ना जानी ये जो अभी अभी बाबा लगा ना, इसको क्या होता है, चलते चलते उछल पड़ता है। रहुगण बोला अरे मत वाले, तू जानबूझकर नाटक कर रहा है। सुन, दंड देने में मुझे यमराज का भाई समझना, ऐसा दंड देता हूं। ऐसा कह के आगे बढ़ी पालकी। फिर पांव के नीचे चींटा आया, फिर जड़ भरत जी ने छलांग मारी और फिर से रहुगण की खोपड़ी पालकी के कोने से टकराई। अब तो रहुगण आग बबूला हो गया। रहुगण बोला अरे मतवाले, जानबूझकर नाटक कर रहा है। मैं नीचे उतर के आ गया ना, ऐसा दंड दूंगा कि छठी का दूध याद दिला दूंगा। आज जिंदगी में पहली बार जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी जानते हैं कि कहीं इस दुष्ट का, हम जैसे सिद्ध संत का अपमान करने से नरक में नहीं पड़ जाए। और जिसका बोझ संत ने उठाया है वही नरक में पड़ जाएगा तो संतों की महिमा धूमिल हो जाएगी। उसके कल्याण के लिए जड़ भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्याक्तमभिप्रलब्धं भरतो समेष्यादधिवीरभारः। अरे महाराज, आप किसे दंड देने की बात कर रहे हो? अरे ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं दुबला हूं, ना मैं बलवान हूं। और जब आप दंड दोगे तो ना मुझे कष्ट होता है। आप किसे दंड दोगे? जो ये शब्द रहुगण के कान में सुनाई पड़े तो रहुगण तो सत्संगी था। उसने सोचा कि ये बातें तो हम सत्संग में सुनते थे, लेकिन ये ऐसा बोलने वाला कौन है जिसके मानो मन में ही सत्संग उतरा हुआ है। जो नीचे झांक कर देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ गया। समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण देवता है। तुरंत पालकी से नीचे कूद गया, चरणों में गिरकर बोला कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि श्रोत्रं कथमो वदूतः। अरे महाराज, मैं आपको पहचान गया। आप कोई सिद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल के ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? जड़ भरत जी बोले भाई हैं तो हम ब्राह्मण ही, लेकिन खतरनाक नहीं है। रहुगण बोला महाराज, ब्राह्मणों से मुझे बड़ा खतरा है। डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणों से मैं बड़ा डरता हूं महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज अग्नि में जलने वाला तो अकेला जलेगा,
विषपान करने वाला तो अकेला मरेगा, जल में डूबने वाला तो अकेला जल में डूबकर मरेगा। लेकिन ना हम विसंके सूर्यराज वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा नान्यग्नि कर्क सौमा नील विपत्ति पास्त्रा अंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। लेकिन महाराज ब्राह्मण की क्रोधाग्नि यदि भड़क गई तो उसके क्रोध रूपी उस श्राप रूपी अग्नि में उसका समूल नाश हो जाता है। अकेला नहीं, उसका कुल समेत। जिस प्रकार से वन में अग्नि लगती है, दावाग्नि लगती है, तो बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में उसका संपूर्ण कुल वंश जलकर समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस में भी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, देवराज इंद्र के वज्र से कोई बच जाए, मेरे इस विशाल त्रिशूल से कोई बच जाए, यमराज के दंड से कोई बच जाए, ब्रह्मा जी के ब्रह्म दंड से कोई बच जाए, और तो और भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से शायद कोई बच जाए, लेकिन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में कोई बच नहीं सकता। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र चलाला, जो इन कर मारा नहीं मरही, जो इनकर मारा नहीं मरही, जो इन कर मारा नहीं मरही, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, पावक सोजरही, पावक सोजरही। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बिना बात ही ब्राह्मण क्रोध कर छाती पे आ जाओ तो उसको तो कौन बड़ा कोई। लेकिन जाने अनजाने में भी कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के समय में दी हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो मुख से दी हुई दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो ठेस है वो परमात्मा को भी लगती है। कहने का मतलब यह है कि जाने अनजाने भी कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। अस्तु, पुनः प्रसंग पर लौटे। रघुगण ने पूछा, महाराज आप कह रहे हो कि ना तो मुझे कष्ट होता है, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं। जड़ भरत जी ने कहा कि हाँ, क्योंकि ये मैं कौन है? मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा ना तो शस्त्र से काटी जा सकती है, ना अग्नि में जलाई जा सकती है, ना हवा आत्मा को सुखा सकती है, और ना तेज आत्मा को समाप्त कर सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। तो इस प्रकार से दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर श्री जड़ भरत जी ने रघुगण का कल्याण किया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान ने इस संसार को बनाया है, तो कैसे कैसे संसार में क्या क्या द्वीप हैं, भूगोल खगोल क्या है,
सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस धरती से नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। 14 लोकों का एक भुवन कोश है। नीचे के 7 लोक, धरती से नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ही ऊपर है। भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य लोक बैकुंठ, ये 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे हैं। इन 14 भुवन का एक ब्रह्मांड पूरा बना गया है भगवान के द्वारा। और इस धरती पर जो सप्तद्वीप है, उन सप्तद्वीपों में भी जो अजनाब खंड है, उस अजनाब खंड का ही नाम है भारतवर्ष। तो भगवान विराट स्वरूप उस परमात्मा का ये संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर है और इस शरीर में भारतवर्ष जो है वो उस परमात्मा का हृदय स्थली है, उसका हृदय है, मन है। और इस भारत भूमि पर ही भगवान के विविध अवतार हुए हैं। बाकी सारे ब्रह्मांड में जितनी भी भूमि है वो सब कर्म, सब भोग भूमि है, केवल कर्म भूमि भारत ही है। इसीलिए आपने देखे होंगे भगवान के 24 अवतार भी इस भारत भूमि पे ही हुए हैं। जितने हमारे पावन तीर्थ हैं वो सब भारतवर्ष में ही हैं। अमेरिका इंग्लैंड में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां भोग विलासिता तो खूब है, कर्म नहीं है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, 4 महीने की सर्दी, 4 महीने की गर्मी, 4 महीने की बरसात, ये तीनों ऋतुएं केवल हमारे भारत में ही होती है। बाकी किसी दूसरे देश में जाओगे तो वहां ठंडी ठंड है, गर्मी का कोई काम ही नहीं है। किसी देश में जाओगे तो वहां हमेशा बरसात बरसात है। लेकिन ये हमारा भारत देश है जो विविधताओं में एकता में विश्वास रखता है, भौगोलिक दृष्टि से भी। इसीलिए भगवान विविध रूपों में आते हैं और धर्म की स्थापना करके पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार भगवान उसको फल भोगने के लिए देते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये पापी लोग मरकर जिस नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, धरती से नीचे 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी, जिसे यमपुरी कहते हैं, नाम है संयमनीपुरी। उस संयमनीपुरी में 28 महानरक हैं। उन 28 महानरकों में जो पापी जीव जैसा कर्म करके जाता है उसको उसी कर्मों के अनुसार यमराज यातना देते हैं और पाप का दंड उसे प्रदान करते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करही तस फल चाखा, 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 तस फल चाखा। इसलिए जो जीव जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल भोगना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नरकों को तुम धोबी घाट समझो। धोबी घाट कैसे? जैसे आपके पास कितना भी बहुमूल्य वस्त्र हो, उस पर कोई दाग लग गया तो ये जीवात्मा रूपी ये भी एक निर्मल चादर है। और इस निर्मल चादर पर जब पाप के दाग लग जाते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि तुम घर में धो लो, घर में ही साफ कर लो। लेकिन यदि दाग पर दाग लग गए, पूरी चादर यदि मैली हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? कपड़ा बहुमूल्य है, फेंक भी नहीं सकते, तो धोबी जी को दे देंगे। और धोबी फिर महाराज क्या करेगा? उसको कपड़े की कीमत से कोई मतलब नहीं है कि कपड़ा कितना बहुमूल्य है,
उसको केवल दाग छुड़ाने से मतलब है कि दाग छूटने चाहिए। तो महाराज फिर धोबी क्या करेगा? कपड़े की धुलाई तो करेगा ही करेगा, धुनाई भी खूब करेगा, कपड़े पर दया बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपसे इस निर्मल जीवात्मा रूपी चादर पर कोई पाप बन गया है तो सबसे बढ़िया काम तो है घर पे ही साफ कर लो, और जैसे जैसे दाग लगे वैसे वैसे उसको धोते जाओ। ये भी नहीं हो कि दाग पर दाग लगते रहे, क्योंकि अगर दाग ज्यादा लग गए तो फिर यह निर्मल चादर रूपी जीवात्मा भी धोबी घाट में यमराज के पास जाएगा, और यमराज फिर जैसा दाग होगा वैसे ही